तो ये क्वेश्चन था, तुमने क्या किया, प्रोडक्ट तो दोनों जगह सेम ही लिखा हुआ है, तो सेम लिखा हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि मार्कोनिकॉफ हुआ है या एंटी मार्कोनिकॉफ हुआ है? सिर्फ रिएजेंट थोड़ी ना होता है। यहाँ पे इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। और इस कार्बन पे कितना है? 1 हाइड्रोजन। तो जब मैं सी एच जी। थ्री सी एच डबल बॉन्ड CH2 में वाटर डालूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो इस वाली ज्यादा कार्बन है। पे जाएगा। जी। तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? CH3 आएगा। और ये तो प्रोडक्ट नहीं बनाना है हमें, ये बनाना है हमें क्या बनाना है? नो सर। OH इधर लगाना है, और OH कहाँ लगा हुआ है? यहाँ लगा हुआ है। ठीक है। तो इसका क्या हाँ। मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये रीजेंट हम लोग यूज ही नहीं कर सकते हैं। तुमने ये लिखा है और प्रोडक्ट भी यही लिखा है, प्रोडक्ट तो तुमने गलत ही बनाया है। चलो मैं मान लेता हूँ तुम्हें नहीं हाँ पता चला सर। कि मार्कोनिकॉफ होगा एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, तो तुमने दो रिएक्शन ली, दोनों के रिएजेंट्स डाले, लेकिन प्रोडक्ट तुमने सेम बना दिया। तो फिर क्या फायदा हुआ? बताओ। तो ध्यान रखो ना, मार्कोनिकॉफ क्या गलती होता है हो गई जहाँ पे सर। अब कितनी एक एक हफ्ते से ज्यादा हो गया मैं तुम्हें मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ कराया जा रहा हूँ, कराया जा रहा हूँ, फिर भी तुम लोग गलत कर रहे हो। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे रिएजेंट क्या आएगा? यहाँ पे रिएजेंट आएगा B2H6। एंटी मार्कोनिकॉफ करना है हमें, OH इधर लगाना है, H2O2 in the presence of OH negative and water, जी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब इसमें क्या डालना है कि यहाँ पे देखो, बेंजीन पे हमें नहीं चाहिए कि ये रिएक्शन हो। ठीक है, कहाँ चाहिए? एल्केन के ऊपर चाहिए। और क्या लगाना है? ब्रोमीन लगाना है। तो हम लोग क्या डालेंगे? ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू। समझ में आ रहा है? तुमने क्या किया हो, दूसरी भी रिएक्शन लिखी है यस जिसके सर। अंदर तुमने ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डाला था, तो वहां पे उस केस में ब्रोमीन बेंजीन के ऊपर लगेगा नहीं CH2। सर। हाँ बोलो। FeBr3 डाले थे। दूसरा वाला में FeBr2 हाँ, डाले थे। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो कहाँ पे लगेगा ब्रोमीन? बेंजीन पे जी। लगेगा। तुमने क्या प्रोडक्ट बनाया है? तुमने प्रोडक्ट में सेम ही प्रोडक्ट बना दिया है। ऐसे थोड़ी ना चलेगा, प्रोडक्ट सेम थोड़ी ना बनेगा। अगर तुम रिएजेंट दूसरे डाल रहे हो तो रिएक्शन भी दूसरी होगी। आ रहा है समझ में? अगर तुम इसके अंदर, हाँ सर। इसी रिएक्शन के अंदर, टोल्यूइन के अंदर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 डालोगे, तो ब्रोमीन इसकी पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। हाँ, जहाँ मिथाइल है। इधर। सॉरी, अपोजिट है। और तो मेटा पर, हाँ। कल भी मैंने बताया था कि अगर क्या क्या रिएजेंट डालोगे तो रिएक्शन कहाँ कहाँ पे होगी, अच्छे से बताया था। यहाँ पे क्या है? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू डालोगे तब ये रिएक्शन होगी। लुकास रिएजेंट अल्कोहल के ऊपर रिएक्शन करता है। लुकास रिएजेंट कब यूज होता है? जब ROH में हम लोग HCl डालें इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये बन जाएगा RCl। ओ। ये भी देखो कि रिएक्शन किसके ऊपर हो रही है। ठीक है, तो फिलहाल मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, बेंजीन रिंग है और यहाँ पे CH3 है, तो 3 रिएक्शन हो सकती है। मैं H न्यू इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 करूँगा, तो एल्केन के ऊपर रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, लेकिन ये कहाँ पे है? एल्केन के ऊपर रिएक्शन हो रहा है। अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है और अगर मैं ब्रोमीन डाल रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो देखो यहाँ पे बेंजीन भी है, डबल बॉन्ड भी है, और यहाँ पे एल्केन भी है। उस केस में रिएक्शन कहाँ पे होगी? CCl4 डालने पे डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होती है। ये 3 केसेस हैं, ये याद रखने पड़ेंगे। ऐसे याद नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस करो।
ना एल्केन पे रिएक्शन हुई ना बेंजीन पे हुई, इधर हुई। और अगर मैं बेंजीन के ऊपर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 डालूंगा तो बेंजीन के ऊपर रिएक्शन होगी, ना डबल बॉन्ड पे होगी ना एल्केन के ऊपर होगी। इट इज अ सॉर्ट ऑफ, तो यहाँ रिएक्शन समझ में आ रहा है ये? ठीक है। सोनू और अंजलि किसी को कोई डाउट है? दीपक भी है, हाँ दीपक तुम्हारे तो तीनों क्वेश्चन सही थे। अंजलि तुमने नहीं भेजा और दीपक तुमने भी सोनू तुमने भी नहीं भेजा होमवर्क। सर बनाए तो थे सर मैंने मुझे 2 बनाए, एक नहीं बना था लास्ट वाला। अच्छा हाँ, और अंजलि तुम क्या कह रही थी? सर, बोल रहे बनाए तो थे पर आप भेजने नहीं बोले तो नहीं भेजे। अच्छा तो देख लो, आंसर ये है। ये तो काफी आसान था। हाँ ये आंसर है। पहले वाले केस में B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ करेंगे। उसके बाद ये तो बहुत ही सिंपल था, तो यहाँ पे Br लगेगा तो ऑब्वियसली हमें Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H डालना है। और यहाँ पे भी क्या है, यस सर, यही है। हाँ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H हम लोग डालेंगे तो ये टर्शरी पे लग जाएगा। यही है। हाँ सुनो, तुमने कौन सा वाला नहीं किया था? चलो एनीवेज ठीक है। तो फिर आज हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रिएक्शंस देखनी है। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेलोजन एक्सचेंज करेंगे। हेलोजन एक्सचेंज क्या होता है? हेलोजन एक्सचेंज में एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को चेंज कर देता है। तो ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। 1 है या 2 है ये डिपेंड करेगा कि क्या उसके ऊपर वो दे रखा है। तो पहले हम लोग देखते हैं, अगर मेरे पास RBr है, अगर मेरे पास RBr है, रुको एक सेकेंड, और मैं इसके अंदर सोडियम आयोडाइड डाल दूँ और ये रिएक्शन होती है ड्राई एसीटोन में, तो ये बन जाता है Ri प्लस NaBr। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये सबसे पहली चीज कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एक्सचेंज हो रहा है। और किस टाइप की? न्यूक्लियोफिलिक। अटैकिंग ग्रुप कौन है? अटैकिंग ग्रुप है आयोडाइड और लीविंग ग्रुप है ब्रोमाइड। ठीक है, इसको हम, इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसको हम लोग फिंकलस्टीन रिएक्शन भी बोलते हैं। इट्स जस्ट अ हेलोजन रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। मैं यहाँ पे इसको कॉमनली अगर मैं लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ Rx प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ठीक है, और ये बन जाएगा Ri प्लस NaX। अब इसमें X कौन सा हो सकता है? या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। फ्लोरीन ये रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास क्लोरीन है और क्लोरीन की जगह तुम्हें आयोडीन लगाना है, तो तुम क्या कर सकते हो, हेलोजन एक्सचेंज मतलब फिंकलस्टीन रिएक्शन तुम बहुत आराम से कर सकते हो। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। तो चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये कंपाउंड है और मुझे बनाना है आई। ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है कितने स्टेप, 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगी। चलो वो मैंने बता दिया, तो क्या क्या स्टेप्स होंगे। देखो पहली चीज कि इसमें I2 इन द प्रेजेंस ऑफ H हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए यूज होता है। ठीक है, आयोडीन का जो बॉन्ड होता है वो
एच न्यू से नहीं टूटता है तो वो आयोडाइड रेडिकल नहीं बनाता है और ये रिएक्शन डायरेक्टली लाइट में नहीं होती है। क्लोरीन और ब्रोमीन की जनरली हो जाती है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये रिएक्शन को हम लोग कैसे करेंगे? यही जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है बस वही है। वो रिएक्शन तो एक यूज होगी हेलोजन एक्सचेंज की। तो मैं पहले क्या करूं? बताओ कोई मुझे। देखो आयोडाइड लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे क्लोराइड लगाना पड़ेगा या ब्रोमाइड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोराइड इसको मैं आयोडाइड से एक्सचेंज कर सकता हूँ क्या डाल के, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ड्राई एसीटोन। ठीक है, अब इससे मैं ये Cl कैसे बनाऊं, कोई मुझे बता दो, रिएजेंट बता दो। हाँ दीपक तुम बता दो। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है तुम लोगों के पास? सर हम बोल रहे हैं। हाँ हाँ अंजलि तुम बोलो। हाँ PCl5 डाल के। क्या डाल के? PCl5 डालेंगे तो Cl यहाँ पे आ जाएगा। नहीं ये गलत है। हेलो हाँ सर, HCl डालें? HCl नहीं, HCl भी गलत है। हेलो, हाँ H new in the presence of Yes. Cl2. Cl2 in the presence of H new। ठीक है, वो अपडेट हुआ। हाँ तो अब इधर ये क्यों आया PCl5 और या HCl क्यों नहीं आया? तो PCl5 और HCl के लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा वो रिएक्शन अल्कोहल के साथ थी। अगर तुम्हारे पास OH है और उसको तुम्हें Cl में कन्वर्ट करना है RCl में, तो तुम क्या डाल सकते हो? PCl5 डाल सकते हो, PCl3 डाल सकते हो, HCl डाल सकते हो, या फिर HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 डाल सकते हो, SOCl2 डाल सकते हो। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? अल्कोहल होगा तो वो Cl से रिप्लेस हो सकता है। यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास CH3 है, एल्केन है, एल्केन। तुम्हें क्या करना है, रिएक्शन इस पे नहीं करनी, बेंजीन पे नहीं करनी, तुम्हें रिएक्शन डबल बॉन्ड पे नहीं करनी, तुम्हें किस पे करनी है? एल्केन पे करनी है। तो अगर इसमें अभी जस्ट मैंने पीछे ही बताया था कि Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डाल दूं तो Cl यहाँ लग जाएगा। अगर इसमें मैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 डाल दूं तो ये डबल बॉन्ड पे लग जाएगा। और अगर इसमें H इन द प्रेजेंस ऑफ Cl डालूंगा तो Cl यहाँ लग जाएगा। देखो तुम लोग थोड़ा लेट आए हो तो मैंने यहाँ पे रिएक्शन दिखाई थी। अगर मैंने टोल्यूइन में Br2 डालूंगा तो Cl यहाँ आएगा। अब मेरे पास क्या है, बेंजीन है, डबल बॉन्ड है और एल्कीन है। अगर मैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 डालूं तो क्या होगा, ये ब्रोमीन डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाएगा। और अगर ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 डालूं तो ब्रोमीन कहाँ हो जाएगा, बेंजीन पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन लिया था मैंने जस्ट टू फाइंड आउट कि तुम लोग ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। चलो तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कोई नहीं, पहला क्वेश्चन है। तो अगर मुझे एल्केन है, एल्केन याद रखो, एल्केन है और उससे मुझे क्लोरो एल्केन बनाना है। ठीक है, मतलब CH3 है और इससे मुझे क्या डालना है, CH3CH2Cl। तो क्या डाला जाता है, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू। ठीक है, अगर मेरे पास एल्कीन है और उससे मुझे क्लोरो एल्केन बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं HCl यूज करूंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें मैं HCl डाल दूंगा तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl। ठीक है, तो HCl कहाँ काम आता है? HCl देखो दो जगह काम आ रहा है। एक है अल्कोहल में, अगर मैं HCl डाल दूं तो ये क्लोराइड बन जाता है। ठीक है,
और एल्कीन में भी मैं HCl डालूँ तो भी वो क्लोरो एल्कीन बन जाता है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा डबल बॉन्ड से बनाना है या अल्कोहल से बनाना है, दोनों के लिए यहाँ पे सेम रिएजेंट है। और अगर तुम्हें बेंजीन पे लगाना है, बेंजीन को डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट नहीं करना, बेंजीन डबल बॉन्ड जैसी नहीं होती है, तो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 या Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो यहाँ पे बेंजीन लग जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है थोड़ी सी याद रखनी है। अगर इसमें मैं HBr डालूँ, ठीक है, तो यहाँ पे RBr लग जाता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है अंजलि? समझ में आया कि ये क्यों नहीं हुई रिएक्शन PCl5 से? क्योंकि उसके लिए अल्कोहल चाहिए। ठीक है, और HCl कब वर्क करता है? HCl एल्कीन पे या अल्कोहल पे वर्क करता है। ठीक है, चलो एटलीस्ट दिमाग लगा रहे हो, विच इज़ इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हेलोजन एक्सचेंज एक बहुत अच्छी रिएक्शन थी। चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग इसे करो। थोड़ा डिफिकल्ट मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। फॉर एग्जाम्पल तुम एक इंडस्ट्री में हो और तुम्हें एक असाइनमेंट मिला है कि तुम्हें ये बनाना है। ठीक है, दिख रहा है तुम लोगों को ये क्वेश्चन? तो तुम्हारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है स्टायरीन, और इसमें तुम्हें नंबरिंग में यहाँ से करता हूँ, थाइल 1 2 1 इसे देते हैं, 2 तो 2 फिनाइल 1 आयोडो इथेन में तुम्हें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? ये रिएक्शन 2 एक स्टेप में होगी और एक स्टेप तुम्हारा है कि हेलोजन एक्सचेंज है, क्योंकि आयोडीन तो HI से ऐड हो जाता है, लेकिन HI अगर तुम ऐड करोगे तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी? मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। तो ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि कैसे करेंगे? 2 स्टेप में है और एक हेलोजन एक्सचेंज स्टेप इन्वॉल्व है, मतलब तुम्हें उसमें Cl डालना ही पड़ेगा, Cl या Br तुम्हें डालना ही पड़ेगा। एनीबडी? हाँ दीपक, तुम बताओ। हेलो, एंटी मार्कोनिक करके H2O। हाँ, तो एंटी मार्कोनिकॉफ मुझे लगाना है, तो किसके साथ लगाऊं मैं? मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ है तो H2O2 तो लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँ? HBr। वेरी गुड। तो यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और दूसरा कहाँ लग जाएगा? यहाँ पे Br। वेरी वेल डन। अब क्या करूँगा मैं? हाइड्रोजन एक्सचेंज। हाँ, क्या रिएजेंट है? सर यहाँ पे NaCl भी या Br लगा सकता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, रुको मैं अभी बताता हूँ। हाँ दीपक, पहले दीपक का कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ दीपक बोलो, आगे क्या लगेगा यहाँ पे? रिएजेंट क्या है? नहीं, हाँ, NaI, हाँ सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ठीक है, जी। और नाम क्या है रिएक्शन का? फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो इससे क्या होगा? Br क्या होगा? निकल जाएगा, और यहाँ पे NaBr तुम्हें प्रोडक्ट में मिल जाएगा। चलो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। हाँ हाँ शिवम, तुम कुछ कह रहे थे कि यहाँ पे हम लोग Cl यूज कर सकते हैं, यही वो पूछ रहे थे ना? नो सर, वह NaI जो लगा था ना ड्राई एसीटोन में, तो वही हाँ बोल रहे थे NaI वहाँ लगेगा।
अच्छा, ठीक है। तो देखो ये उल्टी या रिएक्शन नहीं बी आर होती है। लगेगा या सी एल लगेगा। नहीं, सिर्फ NaI लगेगा, NaBr और NaCl नहीं लग सकते। ये जो रिएक्शन है ओ, इसमें तुम्हें अगर तुम्हारे पास Br है तो तुम उसको I में कन्वर्ट कर सकते हो, तुम्हारे पास Cl है तो तुम उसे I में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन तुम Ri को NaCl डाल के RCl में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस रिएक्शन की देखने वाली, कि ब्रोमीन और क्लोरीन को तुम आयोडाइड में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आयोडाइड को ब्रोमीन और क्लोरीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आया ये? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ तुमने NaCl डाला तो ब्रोमीन हट के Cl लग जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्लोरीन को तुम ब्रोमीन से रिप्लेस कर सकते हो उस केस में, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट सिर्फ ये Ri के लिए, क्योंकि Ri हमारा इतनी आराम से बनता नहीं है। किसी को डाउट है यहाँ पे? समझ गया सर। ठीक है, किसी और को कोई डाउट है यहाँ पे? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे HI डाल देता तो एंटी मार्कोनिकॉफ तो हो नहीं सकते इसके साथ, तो यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन, तो ये बन जाता है ये वाला I। और हमें क्या चाहिए, एंटी मार्कोनिकॉफ चाहिए, तो ये वाला रिएजेंट हम लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, आई एम इम्प्रेस्ड कि किसी ने जवाब दिया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिएक्शंस। अब किस तरीके की रिएक्शंस होती हैं, तो जनरली RCl है या RBI है, तो ये इसमें Cl क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑब्वियसली एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होगी। तो 2 मेजर रिएक्शंस होती हैं, एक होती है सब्स्टिट्यूशन होती है और एक एलिमिनेशन होता है, और दूसरा होता है एलिमिनेशन। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन दोनों चीज़ें मैं तुम्हें करा चुका हूँ। ठीक है, तो बस उसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे लिए पहले मैं होमवर्क देता हूँ। क्या होमवर्क है, मैं NCERT से करा रहा हूँ। ठीक है, तो NCERT में इंटेक्स क्वेश्चन होगा। यस, एक इंटेक्स क्वेश्चन है 10.6 जो होमवर्क के लिए है। मेरी बुक में ये पेज नंबर है 291 और मेरी जो बुक है वो 2006 की है। ठीक है, तो बहुत टाइम हो गया इस बुक को, तो चेंजेस हो चुके हैं एनसीईआरटी में। पेज नंबर 291 है, तो हो सकता है कि तुम्हारी बुक में पेज नंबर चेंज हो। ये क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन 10.6 है, वो वही रहेगा, और उसमें बॉइलिंग पॉइंट को डालना है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है, जो मैंने कल तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट बताया था, उसी के 2 क्वेश्चंस हैं, एक 1 है एक 2 है, उन दोनों को तुम्हें करना है ये होमवर्क के लिए। ठीक है, अब क्या होगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में बहुत सारी रिएक्शंस हैं, तुम लोग याद नहीं कर सकते उन्हें। ठीक है, बहुत ज़्यादा होंगी जो तुमसे याद ही नहीं होंगी, तो क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए उसको यूज़ करना ज़रूरी होता है, कि अच्छा तुमने ये कोई इंग्लिश का कोई वर्ड याद किया है और कुछ दिन में क्या हो जाएगा, भूल जाओगे। तो कैसे याद रहेगा उसको, जब तक तुम अपनी लैंग्वेज में यूज़ नहीं करते तब तक वो रिवाइज नहीं होगा। ठीक है, और रिवाइज नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा, तो तुम कुछ दिन में भूल जाओगे। तो उसको दिमाग में परमानेंट करने के लिए तुम्हें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, एंड एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट, इससे बेटर तुम्हें बुक नहीं मिलेगी इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हैं काफ़ी हायर लेवल के दिए गए हैं, और अगर काफ़ी हायर लेवल के दिए गए हैं तो तुम उसको प्रैक्टिस करोगे। गलत किया, ठीक है, कोई नहीं, गलत किया तो नेक्स्ट डे फिर से उसको करके देखो, तुम वो क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसी जितने ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना जल्द अच्छे से तुम्हें वो रिएक्शंस याद हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। ठीक है, तुम टॉपिक मत समझो, तुम क्वेश्चन करते करते ही याद हो जाएगा। और जितने भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उसमें क्या होता है, 1 या 2 महीने पहले सिर्फ क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थ्योरी को तुम कितना याद कर लोगे, याद नहीं हो सकती, लेकिन प्रैक्टिस इज समथिंग जिसमें आप उस थ्योरी को अप्लाई कर रहे हो, और जैसे ही तुम अप्लाई करोगे वो चीज़ तुम्हें याद रहेगी। ठीक है,
तो आई वुड सजेस्ट कि अपने आप भी तुम ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना। हो सकता है कि एक आधा बार मैं भूल जाऊँ कि ये रिएक्शन तुम्हें होमवर्क ना दूँ, ठीक है, तो उसको आराम से कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे। तो पहला हम लोग करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं, अब उसको हम लोग RCl के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो RCl के ऊपर मैं एक्वस KOH डालूंगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ROH में, ठीक है। ये चीज याद रखनी है कि एक्वस KOH से सब्स्टिट्यूशन होता है और एल्कोहलिक KOH से क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग, अगर मैं इसके अंदर वाटर डालता हूँ तो वाटर से भी क्या हो जाता है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। बट आई वुड से कि बेस्ट रिएजेंट है पहला रिएजेंट में RCl, और इसमें मैंने डाला एक्वस KOH या एक्वस NaOH, तो ये बन गया ROH। वाटर डालूंगा तो भी यही होगा। इसमें मैं अगर डाल देता हूँ RO नेगेटिव, ठीक है, या अल्कोहल डाल दिया जस्ट मैंने, तो ये बन जाएगा ROR, ईथर बन जाता है, ठीक है। वैसे इन्हें नेगेटिव ही लेते हैं। ये समझ में आया ये, ठीक है। प्लस Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, लेकिन वो K के साथ रिएक्ट करके KCl बना लेगा। किसी को प्रॉब्लम हुई यहाँ पे, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है, एक को हटा के हमें दूसरे को वहाँ पे अटैच करना है। नेक्स्ट हमारा आता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अगर तुम आयोडाइड डालोगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, RI लग जाएगा। आयोडाइड के लिए तुमने क्या यूज़ किया, सोडियम आयोडाइड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या पोटेशियम आयोडाइड यूज़ कर सकते हो। तो ये अगर मैं इसमें KCN यूज़ कर लूँ, अच्छा चलो पहले NH3 यूज़ करते हैं, तो RNH2 बन जाता है यहाँ पे। इसी को मैं यहाँ CN नेगेटिव यूज़ करते हैं तो RCN बनेगा, ठीक है, और AgCN तो RNC बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें LiAlH4 डालते हैं। LiAlH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, RH में। देखो इसके पास हाइड्राइड है, H है, इसमें होता है H नेगेटिव, तो H नेगेटिव हटा देता है और लिथियम क्लोराइड यहाँ पे या एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। और AgNO2 और KNO2 वाली रिएक्शन है, तो मैं इधर लिख देता हूँ RCl में KNO2 डाला और AgNO2, तो RONO बन जाता है और RNO2 यहाँ पे हम लोग का बन जाता है। उल्टा लिखते हैं, मैं यहाँ पे AgNO2 आएगा और यहाँ पे KNO2, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरे पास RCl है, ठीक है, इसको R को मैं लिख लेता हूँ, R मतलब एल्काइल ग्रुप है, CH3 CH2 Cl है, और मैं चाहता हूँ कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, CH3 CH2 Cn। तो एक एक करके बताओ कि क्या क्या रिएजेंट डालेंगे। सबसे ऊपर लिस्ट में है दीपक। हाँ दीपक बताओ क्या लगेगा यहाँ पे, KCl, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर ही रहे हैं, तो बताने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, KCN डालेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर मुझे
CH3CH2Cl को कन्वर्ट करना पड़े किसमें, CH3CH2OH में। हाँ शिवम तुम बताओ। KOH। यस, क्या डालेंगे हम लोग, KOH। लेकिन कौन सा KOH डालेंगे, 2 KOH होते हैं, बहुत बार बताया। एक्वस। एक्वस, यस ठीक है। अगर मैंने इसमें एल्कोहलिक KOH डाल दिया, कौन सा डाल दिया, एल्कोहलिक KOH, तो कौन बताएगा मुझे क्या रिएक्शन होगी। यहाँ पे रिमूव होगा सर। क्या होगा, मतलब ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, हाँ यहाँ पे बीटा रिमूव होगा। एलिमिनेशन, हाँ हाँ, क्या रिमूव हाँ, होगा यहाँ से, HCl रिमूव हो क्लोरीन जाएगा, हाँ। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2OH। CH2 डबल बॉन्ड CH2, एलिमिनेशन, मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल रहा है, ठीक है। हाँ तो एल्कीन निकलेगा, HCl निकलेगा, Cl यहाँ से निकल गया, H यहाँ से निकल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर मेरे पास यही मॉलिक्यूल है CH3CH2Cl और इसमें मैं क्या डालना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ CH3CH2OCOCH3। ये रिएक्शन मैंने कराई नहीं है, बट आई वांट कि क्या तुम बता सकते हो कि क्या होगा इधर रिएक्शन, क्या मुझे डालना चाहिए। तो अंजलि तुम बताओ। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अटैकिंग ग्रुप ले सकते हैं, लीविंग ग्रुप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। हाँ अंजलि। हेलो। हाँ रुको, अंजलि को बताने दो, तुमने तो बता ही दिया है। अंजलि पूछिए। हाँ बताओ। सर ROCOCH3। अच्छा मुझे पहले बताओ, अटैकिंग ग्रुप कौन सा है और लीविंग ग्रुप कौन सा है। लिविंग ग्रुप होगा Cl और अटैकिंग ग्रुप ROCOCH3। आर कहाँ से आया, यहाँ पे मॉलिक्यूल में कहीं भी आर नहीं है। CH3CO नेगेटिव। CH3CO नेगेटिव, यस O ठीक है, नेगेटिव। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3CO नेगेटिव और इसके साथ हम लोग लगाते हैं Ag सिल्वर। अब तुम पूछ सकते हो कि सिल्वर ही क्यों लगाया, सोडियम क्यों नहीं लगाया। तो सोडियम क्या हो जाता है, बेस हो जाता है और वो एलिमिनेशन कर देता है, ठीक है, उससे यही बन जाएगा। तो ये जो है CH3COONA, ये है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन CH3COOAG ये है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जो बेस होता है वो एलिमिनेशन कर देता है, ठीक है। अगर मैं ये रिएक्शन लिखूं CH3CH2Cl और मैं यहाँ से बनाना चाह रहा हूँ CH3CH2, क्या डाल रहे हैं हम लोग, हाँ NH2 डाल देते हैं। सोनू बताओ क्या लगेगा। सर NH3। क्या लगेगा, फिर से बोलो। सर NH3। NH3 क्या नाम होता है NH3 का, हेलो सर, नाम क्या, NH3 का क्या नाम होता है। अमोनिया। हाँ अमोनिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या डालेंगे, अमोनिया डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगर मैं इसमें CH3CH2Cl में क्या डालना बनाना चाहूँ, CH3CH2CN, ये है सॉरी NC, आइसोसाइनेट अगर मैं बनाना चाहूँ, ठीक है। तो क्या डाला जाता है इसके अंदर, AgCN, ठीक है। और अगर इसके अंदर मैं KCN डाल दूँ तो
क्या बनता है CH3CH2CN। तो ऐसा क्यों हुआ? एक जगह पे क्या लग रहा है CN नेगेटिव लग रहा है और एक जगह पे क्या लग रहा है AgCN लग रहा है। तो इसका मतलब है कि KCN है, ये जो है कंपाउंड है, ये है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड होने की वजह से ये क्या होता है K प्लस प्लस C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके पास लोन पेयर, और ये नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसके ऊपर होता है? कार्बन के ऊपर होता है। लेकिन अगर मैं AgCN की बात करूं, AgCN ये होता है कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड होने की वजह से जो Ag है वो क्या है? कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो नेगेटिव चार्ज तो कहीं पर भी नहीं है। तो कौन फ्री है अटैक करने के लिए? नाइट्रोजन। ठीक है, तो RCl में ये नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा और ये Cl यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? R, अच्छा चल मैं पहले वैसे लिख देता हूँ, AgC ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ से R निकल जाएगा, और नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि Ag क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को चले जाएंगे। तो कार्बन के ऊपर ये बन जाएगा फिर से ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे लोन पेयर, और ये R। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये हो गया आइसोसाइनेट। सॉरी, 2 बॉन्ड आएगा नहीं। ठीक है, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसाइनेट। और इसमें बेसिकली नेगेटिव चार्ज होता है, बट वो कार्बिन की तरह होता है। तो क्या रीज़न क्या है? क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, CBSE में कॉमनली पूछा जाता है। प्रॉब्लम यही होती है कि एक कंपाउंड क्या है? आयनिक, और सिल्वर के साथ जो कंपाउंड है वो क्या है? कोवलेंट। एक सेकेंड रुकना। हेलो, हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग? साइनाइड की बात कर रहे थे। अगर मुझे उल्टा बनाना हो, आइसोसाइनेट बनाना हो, तो मैं AgCN डालूंगा, और अगर मुझे CN डालना हो तो मैं KCN आराम से डाल सकता हूँ। तो आइसोसाइनेट जो होता है, इट हैज़ फाउल स्मेल। फाउल स्मेल, बहुत ही गंदी स्मेल होती है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग हैं, तो अगर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया आइसोसाइनेट का, तो पूरा दिन खराब हो जाता है, इतनी खराब स्मेल आती है, और एक बार हो गई तो फिर बहुत टाइम तक वो रहती है। तो वो फाउल स्मेल जो होती है, ऐसी फाउल स्मेल होती है जैसे अंडे सड़ गए, तो उस तरीके की बहुत ही ख़राब गंदी स्मेल आती है। ये बहुत पंजेंट भी होती है, मतलब नाक में लगती है। और ये रिएक्शन जो करते हैं, कई बार अमीन्स को फाइंड आउट करने के लिए आइसोसाइनेट रिएक्शन होती है, बुक में लिखी होती है कि आइसोसाइनेट रिएक्शन करते हैं। और अगर ये गंदी सी स्मेल आ रही है तो मतलब नाइट्रोजन या एनिलीन है हमारे पास, मतलब NH2 हमारे पास है। लेकिन लैब्स में ये मना कर रखा होता है कि ये रिएक्शन स्पेशली नहीं करनी है, क्योंकि एक बच्चे ने करा, सारे बच्चों का अब दिन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोसाइनेट की बहुत ही ख़राब स्मेल होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोस्टली जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्मेल बहुत ही ख़राब होती है, केमिकल्स हैं। ठीक है, एक दूसरा हम लोग रिएक्शन लेते हैं जिसमें मैंने लिया CH3CH2Cl, और इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ? KNO2। ठीक है, और एक दूसरा है जिसमें मैंने डाला AgNO2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये बन जाता है CH3CH2NO2, और ये बन जाता है CH3CH2ONO। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। वहाँ पे जब AgCN लिया था तब NC लग रहा था, और जब KCN लिया था तब CN लग रहा था, और यहाँ पे क्या होता है? ये उल्टा होता है। तो रिएक्शन वो जो रीज़न है वो वही है, ये है आयनिक, और आयनिक होने की वजह से ये K प्लस होता है और NO2 नेगेटिव होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हो गए,
तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ऑक्सीजन के पास होता है, तो कौन अटैक करेगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन अटैक करेगा। लेकिन जब हम लोग AgNO2 की बात करते हैं तो उसमें AgONO की तरह लगा होता है। और इस केस में क्या होता है कि कौन अटैक कर सकता है? क्या किया मैंने, थोड़ा गलती कर दी। K पॉजिटिव है और NO, हाँ नहीं ठीक है ये, और यहाँ पे ओके। सो Ag में तो ये तो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से O तो अटैक यहाँ पे नहीं कर पाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करता है, आराम से अटैक कर देता है। इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक होता है, ये याद रखना है, नाइट्रोजन इज मोर बेसिक। कैसे पता चलेगा नाइट्रोजन मोर बेसिक है? क्योंकि बेसिक का मतलब क्या है कि कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर नहीं करेगी, तो इस वजह से नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन आराम से दे पाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे NO नाइट्रोजन अटैक करता है और वहाँ पे ऑक्सीजन अटैक करता है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये सब चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है, याद नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस CN और Ag वाला थोड़ा सा चीज़ दिमाग में रखना, और जब तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें ऑटोमेटिकली चीज़ें याद आती रहेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें और तुम मुझे बताओ कि क्या करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके मुझे बताओ। मेरे पास है CH3, नहीं बेंजीन डालते हैं, टॉलुइन है, और मैं इसे बनाना चाहता हूँ CH2CN में। एक स्टेप की रिएक्शन नहीं है, 2-3 स्टेप्स लगेंगे। कौन बताएगा मुझे? बताओ, कोई तो बताओ। CN तुम कैसे डाल सकते हो? KCN डाल के, लेकिन KCN के लिए तुम्हें क्या चाहिए? Cl चाहिए। तुम्हें इसमें क्या करना पड़ेगा? Cl लगाना पड़ेगा। बहुत सारी हिंट देती है, 2 स्टेप्स होंगे। एक स्टेप यहाँ पे, एक स्टेप यहाँ पे। दोनों ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सर अक्सर Cl2 इंसिडेंस का H नहीं डाले और उसके बाद KCN डाले थे। हाँ, ये तो ठीक है कि यहाँ पे हम लोग KCN डालेंगे। यहाँ पे क्या बोला तुम? फिर से बोले, आवाज कट गई। Cl2 इंसिडेंस ऑफ H नहीं। हाँ, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H। तो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H डालेंगे तो क्या होगा कि CH3 की जगह पे क्या आ जाएगा, एक Cl आ जाएगा, HCl रिलीज हो जाएगा। और फिर Cl में हम लोग क्या कर सकते हैं, CN आराम से डाल सकते हैं। आगे सबको समझ में? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिमिलर रिएक्शन है, बहुत सिमिलर रिएक्शन है। इन दोनों रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शंस। ठीक, किस तरीके की रिएक्शन है? स्टेप अप रिएक्शन, मतलब ये जो रिएक्शन को इंक्रीज कर देती है, इंक्रीज 1 कार्बन, एक कार्बन ये क्या कर देती है, एक इंक्रीज कर देती है।
तो अगर तुम्हें कभी भी एक कार्बन ऐड करनी हो रिएक्शन में तो हम लोग जनरली CN डालते हैं, क्योंकि वो कार्बन के साथ है। तो जितनी पहले कार्बन थी उससे क्या हो गई, डबल मतलब एक ज़्यादा हो गई। तो अंजलि तुम मत बताना। हाँ दीपक बताओ क्या हो सकता है इधर। ये रिएक्शन 3 स्टेप में हो सकती है। नहीं चलो 2 स्टेप में हो सकती है। हाँ 3 भी करने की जरूरत नहीं, 2 ही हो जाएगा। हेलो। हाँ बोलो। पहले तो ये एडिशन रिएक्शन हुआ इसमें। हाँ ठीक है, वेरी गुड, एडिशन रिएक्शन होगा। क्या डालेंगे हम लोग? HBr। वेरी गुड, HBr किसके साथ? HBr इसका मार्कोनी का रूल रहेगा, तो इसमें क्या है, आप क्या डालेंगे? अच्छा मार्कोनिकोव है तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहाँ पे, ठीक है ये बन गया। फिर फिर क्या डालो? फिर मुझे डालना है KCN डालना है। एनी हाउ CN लगाने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है KCN। तो मैं ठीक लग रही है रिएक्शन? नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ क्या गड़बड़ हुआ है? BR तुमने कहाँ लगा दिया? सेकंड पोजीशन पे लगा दिया। अगर मैं इसको यहाँ से जी। कंसिडर करूँ 1 2 3, BR तुमने कहाँ लगाया? सेकंड पे लगाया है। और यहाँ पे CN कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? 1 पोजीशन पे लगा हुआ है। क्या करेंगे फिर हम लोग? एंटी मार्कोनी का एंटी मार्कोनिक। तो HBr के साथ क्या डाला जाएगा? H2O2। यस क्या डाला जाएगा? H2O2। तो फिर ये BR कहाँ, यहाँ से हट के कहाँ लग जाएगा? इधर लग जाएगा। ठीक है, अब KCN डालेंगे तो ये आराम से रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ। ठीक है, तो एक और होमवर्क मैं दे रहा हूँ। एक तो तुम्हें इंटेक्स का क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे ही दिया है, छोटी मोटी सी रिएक्शंस हैं, इनको करके देखना। को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं आई में। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? ठीक है, ये 4 रिएक्शंस हैं। इसमें से जो स्टार्टिंग की 2 हैं वो बहुत सिंपल हैं। थर्ड और फोर्थ में थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा से थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन ट्राई करोगे, ट्राई कैसे करना है? ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, और बुक्स जो बुक है उसमें ऑब्वियसली देखना है कि क्या रिएजेंट मैं लगा सकता हूँ, क्या है। ठीक है, बुक की तुम हेल्प ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको बस आराम से करना, थोड़ा दिमाग लगाना कि NO2 यहाँ लगा है, यहाँ नहीं लगा है, तो मार्कोनिकॉफ लग रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है। तो ये सारी जो स्टेप्स हैं, ये जो 2 रिएक्शन है, ये ऑब्वियसली मिनिमम 2 स्टेप्स में होगी। 2 स्टेप से भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, मिनिमम 2 स्टेप। तो 2 स्टेप तो मिनिमम यूज़ करने ही करने हैं ये रिएक्शन करने के लिए। एक स्टेप में नहीं होगी, 2 से अगर ज़्यादा यूज़ करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको ट्राई करना है, इनको क्वेश्चंस को करने के लिए।
अब जो नेक्स्ट है वो है SN1 और SN2। अब लेट्स सी कि किसे याद है SN1 और SN2। तो SN1 और SN2 भी क्या था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे, यूनिमोलिकुलर एंड बायोमोलिकुलर। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैंने Cl लिया, और अगर मैं इस Cl को एक्वस KOH से मैं रिएक्ट कराना चाहता हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। अब तुम लोगों को ये बताना है कि ये SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है। कौन बताएगा? सर ऐसा हो रहा है क्या बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। तो सर मैंने बोला SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन है, ठीक है। तो ये है SN1, SN2 नहीं है। रीजन क्या है? में OH रिप्लेस हो रहा है, क्लोरीन हटे फिर OH अल्कोहल जुड़ रहा है। तो ये से तो हमें पता चला कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बट ये SN1 और 2 कैसे पता चलेगा? दो चीज़ है ना, एक तीन चीज़ है, एक तो सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोफिलिक और एक यूनिमोलिकुलर। ये हमें दिख रहा है कि Cl हटा के OH लगा है तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है। OH नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 में तो रिप्लेस नहीं, रिप्लेसमेंट तो दोनों ही है, दोनों ही तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। SN1 भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फिर अगर रिएक्शन हो रही है तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये SN1 से जा SN2 रहा भी है है। या SN2 से जा रहा है? हाँ कैसे? जब उसी पोजीशन पे अगर रिप्लेस होगा तो उसे SN1 बोलते हैं ना। भाई SN2 में भी वहीं पर जैसे ही तो नंबर रिप्लेस ऑफ होगा। हाइड्रोजन की मात्रा। नहीं, हेलो सर, हाँ हाँ बोलो शिवम। SN1 में सर 2 स्टेप रिएक्शन होता है, और सॉरी SN1 में 2 स्टेप रिएक्शन होता है और SN1 में फर्स्ट स्टेप हाँ रिएक्शन वो होता तो है। तब जब हम लोग मैकेनिक्स दिखाएंगे, अभी तो मैंने सिंगल स्टेप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये हाँ देख, सिर्फ ये बेसिस पे मैकेनिक्स नहीं लिखा है, वो मैकेनिक्स की बात है। अगर मैकेनिक्स लिखते हुए एक स्टेप में हो रहा है तो वो SN2, और 2 स्टेप में हो रहा है तो SN1। और देखो और भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे जिससे पता चलता है। कोई और बताना चाहे तो बता सकता है। इंटरमीडिएट। हाँ हाँ वो सब मैकेनिक्स की बात है। हाँ हाँ अंजलि बोलो तुम। सर ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा इससे। हाँ ठीक है, ये टर्शरी हैलाइड है। ये जो कार्बन है जहाँ से वो जा रहा है वो कौन सा है, टर्शरी है। और टर्शरी क्या जाता है, टर्शरी जाता है SN1 रिएक्शन। ऐसे पता करना है। हाँ सोनू समझ में आया ये? हाँ सर आ गया यार। हाँ तो अगर वन बेंजाइल है, हाँ अगर बेंजाइल है, अगर एलाइल है, अगर टर्शरी है, ये हमेशा क्या जाएंगे, SN1 ही रिएक्शन जाएंगे। तुम इनके ऊपर चाह के भी SN2 रिएक्शन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मिथाइल है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, इन दोनों का तो 100% होता है कि ये SN2 से ही जाएंगे। सिर्फ जो सेकेंडरी होता है उसका डाइस ही होता है, कभी वो SN1 से चला जाता है, कभी वो SN2 से चला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे पास हमेशा टर्शरी और प्राइमरी का ही आएगा, सेकेंडरी का नहीं आएगा, क्योंकि सेकेंडरी में बहुत प्रॉब्लम होती है। बट ये हो सकता है कि उसका ट्रेंड लगाने के लिए आ जाए। हाँ चलो दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। CH3CCl, हाँ सोनू मैं तुमसे ही पूछूंगा। इसमें मैं डाल रहा हूँ एक्वस KOH। तो तुम्हें बताना है, ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN है। अब ये 1 है या 2 है, पहले मुझे ये बताओ। सोनू तुम ही बताओगे।
हाँ S2 क्या है ये? आवाज कट रही थी। SN2 SN2 है ये। सर SN2 है। हाँ सही है गलत है ये? सर सही है मेरे तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। सर मैंने बोला मेरे SN2 होगा। अच्छा, सब लोग एग्री कर हेलो रहे हैं या कोई डिसएग्री भी कर रहा है? अगर सबके अकॉर्डिंग SN2 है तो मैं SN2 लिख देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। दीपक क्या लग रहा है तुम्हें? SN2 है। SN2 ठीक है असली तुम्हें क्या लग रहा है? सर हमको तो SN1 लग रहा है। SN1 ही है। ये है SN1। बस हुआ ना बता रहा हूँ। ये जो क्लोरीन है ये इस कार्बन से लगी हुई है, तो अब मुझे चेक करना है कि ये किस टाइप की है। एक एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे ये, और ये कौन सा है? दूसरा एल्काइल ग्रुप। तो पहली चीज ये कैसी कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। लेकिन ये जो बेंजीन के इसके साथ क्या लगा है? बेंजीन है। तो बेंजीन के जब नेक्स्ट कार्बन पे, बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन, तो ये कार्बन बेंजीन के नेक्स्ट है, तो ये क्या हो गई? बेंजाइल कार्बन है ये। क्या है ये? बेंजाइल है। और बेंजाइल कार्बन है तो ये कैसे जाती है? SN1 से जाती है। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि ये बेंजाइल या एलाइल तो नहीं है। तो तुम्हें क्या याद रखना है? अगर बेंजीन है और इसके ऊपर कोई कार्बन है जिसके ऊपर Cl लगा हुआ है, ठीक है, या फिर डबल बॉन्ड इधर है और यहाँ पे Cl लगा है और इसके नेक्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के नेक्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये हमेशा SN1 से ही जाएंगे। समझ में आया? ये SN1 ही जाएगा, ये SN2 से नहीं जा सकता, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकेटायन और एलाइलिक कार्बोकेटायन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ये एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ही बनेंगे। तो क्या याद रखना है कि डबल बॉन्ड। कार्बन का हाँ बोलो। तो मैंने कहने कार्बन बेंजाइल कार्बन है या उसको भी देखना पड़ेगा। चाहे बेंजाइलिक कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, वो हमेशा ही SN1 जाएगा। अगर बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे हैलाइड लगा है तो वो SN1 ही जाएगा। तुम्हें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो बेंजाइलिक है या एलाइलिक है। और कैसे होगा? प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है? जी सर। अब ये है CH3 CH2 CH और इसमें मैंने डाल दिया एल्कोहलिक KOH। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिर BR हट के वहाँ पे वो CH3 H लग जाएगा, OH लग जाएगा। OH हो जाएगा। अच्छा, हाँ सब वही लोग BR हट के OH लग जाएगा। सब लोग एग्री कर रहे हैं या किसी और का कोई और भी आंसर है? हाँ सर हम हाँ हाँ जी बोलो। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ यहाँ पे 2 छोड़ गया था। ये करेक्ट आंसर है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। कितनी बार बताया? एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन। इतना रिएक्शन सब ऊपर से चला जाता है। अरे प्रैक्टिस से याद होगा, ऐसे थोड़ी ना याद हो जाएगा।
अब मैं तो हम लोग कॉन्टिन्यूसली इस चीज़ को थर्ड ईयर तक यूज़ करेंगे, तो तब तक तो तुम्हें याद हो ही जाएगा आई गेस। ठीक है, तो रोज़ हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे, कभी अल्कोहलिक की वजह डालेंगे, कभी एक्वस डालेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, SN1 SN2 तुम्हें बस याद रखना है कि बेंजीन के ऊपर अगर यहाँ पे Cl लगा हुआ है, इस कार्बन के ऊपर Cl लगा हुआ है, तो ये SN1 ही जाएगी। यहाँ पे Cl है, जिस कार्बन है, पहले अल्फा कार्बन देख लो, और अल्फा कार्बन के जो नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो वो SN1 ही जाना है उससे। ठीक है, ये मैं करा चुका हूँ चीज़ें, मैं फिर से करा रहा हूँ, और मैं धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ कि तुम लोगों को अच्छे से याद रहे। एल्डिहाइड कीटोन मैंने चैप्टर अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, और उस चैप्टर के अंदर 18 लेक्चर्स हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। बेसिक तुम्हारे एक बार दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे लिए सबसे आसान हो जाएगी। बस ये है कि तुम्हें उसकी ABCD आनी चाहिए। अगर ABCD नहीं आएगी तो तुम सेंटेंस नहीं बना पाओगे उसका। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसका थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स, बाकी ऑर्गेनिक बहुत आसान है। बस डिफिकल्ट क्या है, उसके बेसिक्स, वो बेसिक्स याद होना कि ये रिएक्शन है तो ये कैसे रिएक्ट करना चाहिए। धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। तुम्हें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस करना। NCERT का मैं चैप्टर अपडेट कर दूंगा, वहाँ पे चैप्टर मेरे पास है, PDF है, मैं तुम्हें दे दूंगा। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हों तो उसमें से करो। ठीक है, एक बार नहीं तो 2 बार या 3 बार। मुझे याद है व्हेन आई वाज इन 12th 4 ही चैप्टर थे, और 4 चैप्टर्स को मैंने एटलीस्ट 4 या 5 बार पूरी एक्सरसाइज करी है। ठीक है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होता है, और वो चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो नहीं याद होती हैं, वो प्रैक्टिस से ही याद होती हैं। तो उसको अगर तुम कर लोगे एक ही एक्सरसाइज को, जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको 2-2 3-3 बार करोगे, या मेजरली अगर तुम कन्वर्जन्स 4-4 5-5 बार कर पाओगे, क्योंकि करोगे पहली बार होगा नहीं, फिर तुम बुक में देखोगे या कहीं और से आंसर देखोगे या मुझसे पूछोगे, मैं आंसर बताऊंगा, फिर तुम दूसरी बार फिर से ट्राई करोगे, फिर नहीं आ रहा तो फिर से तुम आंसर देखोगे क्या है। ऐसे करके 4 या 5 बार तुमसे फिर वो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आने लगेगा, और फिर वो होता रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। जब 12th के बच्चे कर सकते हो तो तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो, तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं हम लोग। कल हम लोग इसके बाकी आगे के क्वेश्चंस करेंगे, और मेजरली इसमें एलिमिनेशन